रखेंगे। ट्रस्ट की बैठक में लिया गया फैसला। संतों ने पीएम मोदी के अयोध्या आने को लेकर उनका दिया धन्यवाद। अयोध्या में रामलला को सौंपी गई 33.644 किलोग्राम चांदी की ईंट। राम मंदिर की आधारशिला के लिए इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से सौंपी गई ईंट। गाजियाबाद पत्रकार हत्या मामले में प्रियंका गांधी ने कहा, एक पत्रकार को इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उन्होंने भांजी के साथ छेड़खानी की तहरीर पुलिस में दी थी। लगातार बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। राहुल ने ट्वीट के जरिए कोरोना काल में सरकार की 6 उपलब्धियां बताई। संभल के एसपी सांसद बर्क के बयान पर गरमाई सियासत। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने बर्क को दी धमकी। कहा, कानून के दायरे में रहे सांसद बर्क, नहीं तो जेल में बनेगी ईद। चारधाम देवस्थानम एक्ट पर उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज की। हाईकोर्ट ने सरकार के एक्ट को बताया सही। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देवस्थानम बोर्ड पर हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत। कहा, भविष्य की जरूरतों को देखते हुए बनाया गया था बोर्ड, कोई छेड़छाड़ करना सरकार का मकसद नहीं। लालजी टंडन के निधन पर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेताओं ने भी ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन को लेकर यूपी सरकार ने दिए निर्देश। 21 जुलाई को एक दिन का राजकीय अवकाश और 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा, जिसके तहत इस अवधि में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। लालजी टंडन के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जताया शोक। कहा, हमने एक दिग्गज नेता को खो दिया है जिन्होंने लखनऊ के सांस्कृतिक परिष्कार और एक राष्ट्रीय गतिरोध के संयोजन को जोड़ा है। मैं उनकी मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं। लालजी टंडन के निधन पर दुख जताते हुए पीएम मोदी ने कहा, लालजी टंडन संवैधानिक मामलों के अच्छे जानकार थे। उन्होंने प्रिय अटल जी के साथ लंबे और करीबी संबंध का आनंद लिया। दुख की इस घड़ी में श्री टंडन के परिवार और शुभचिंतकों को मेरी संवेदना, शांति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर लालजी टंडन के निधन पर शोक जताया। कहा, एक जनसेवक के रूप में श्री लालजी टंडन जी ने भारतीय राजनीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। उनका निधन देश और भाजपा के लिए एक अपूर्णीय क्षति। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, श्री लालजी टंडन के निधन के बारे में सुनकर मैं व्यथित हूं। एक स्टालवर्ट बाबूजी ने कई युवाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करने में मदद की। गोपाल भैया और परिवार के प्रति मेरी संवेदना, ओम शांति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्री लालजी टंडन के निधन पर जताया दुख। कहा, टंडन जी के साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला। उनका लंबा सार्वजनिक जीवन जनता की सेवा में समर्पित रहा। ईश्वर परिवार को दुख की इस घड़ी में धैर्य और संबल प्रदान करे, ओम शांति। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी लालजी टंडन के निधन पर शोक जताया। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, श्री लालजी टंडन के निधन की खबर से बहुत दुख है। परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा, महामहिम राज्यपाल श्री लालजी टंडन के दुखद निधन का समाचार सुनकर बेहद दुख हुआ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। प्रयागराज में एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने जताया दुख। महंत नरेंद्र गिरि ने कहा, लालजी टंडन को साधु संतों से था लगाव। न्यूज 18 के हाथ लगा शूटआउट को लेकर विकास दुबे का ऑडियो। विकास दुबे और कांस्टेबल के बीच हो रही है बातचीत। विकास दुबे सबको खत्म करने की कर रहा है बात। लखनऊ में विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश दुबे पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। फिलहाल फरार चल रहा है दीप प्रकाश। एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी ने कानपुर में मीडिया से की बात। सफेद पोस्टों की तरफ किया इशारा। कहा, विकास दुबे को कई सफेद पोस्टों का मिला हुआ था संरक्षण।
इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार द्वारा अंतिम साल के छात्रों की परीक्षा कराए जाने के फैसले के विरोध में फूंका पुतला। संभल के कोविड अस्पताल से आई मौज मस्ती की तस्वीरें। कोविड संक्रमितों को डिप्रेशन से बचाने के लिए कोविड अस्पताल में कोरोना से जंग लड़ रहे डॉक्टर नीरज शर्मा ने देशभक्ति गीत का प्रोग्राम शुरू किया। एनसीईआरटी की किताब में बदलाव। आर्टिकल 370 के बारे में दी जाएगी जानकारी। किताब में बताया गया है कि आर्टिकल 370 से देश को क्या नुकसान हुआ। नोएडा के सेक्टर 39 में इनामी बदमाश रिंकू गिरफ्तार। बदमाश पर था 25,000 रुपए का इनाम। पुलिस के साथ मुठभेड़ में पकड़ा गया रिंकू कई आपराधिक मामलों में था वांटेड। दिल्ली के उत्तर नगर में बड़ा हादसा होने से बचा। बिजली की हाईटेंशन तार में हुए धमाके से सीवर का ढक्कन हवा में उड़ा। सीवर का ढक्कन अचानक करीब 10 फुट ऊपर उछल गया। इस हादसे में कई लोग बाल बाल बचे। हमीरपुर में दो सांड आपस में भिड़े। कुछ समय के लिए सड़कों पर लगा जाम। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। मथुरा में बहुचर्चित राजा मानसिंह हत्याकांड में आया फैसला। 11 पुलिस वालों को 148, 149, 302 का पाया गया दोषी। तो तत्कालीन सीओ कान सिंह भाटी व एसओ वीरेंद्र सिंह सहित 11 पुलिस वाले दोषी करार। आगरा में कांग्रेसी और पुलिस की हुई झड़प। जमकर हुई हाथापाई। बिजली बिल माफी को लेकर हो रहा था प्रदर्शन। चंदौली में जमीन विवाद में दबंगों का हंगामा। सड़क पर लाठी डंडों और चाकू से किया हमला। 2 लोग घायल। पीटी सेंटर में चल रहा इलाज। वाराणसी में युवा वैज्ञानिक ने तैयार किया स्मार्ट डिफेंस ग्लास। चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। संभल में डॉक्टर का हैवानियत भरा चेहरा आया सामने। प्रसूता ने महिला को ब्लड की जगह चढ़ाया सिंथेटिक ब्लड। स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर ब्लड सैंपल लेकर जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की कही बात। प्रतापगढ़ में अजीबोगरीब मामला आया सामने। जब दारोगा जी पिस्टल नहीं चला पाए तो एडीजी ने दारोगा को हाथ ऊपर करके दौड़ा दिया। गाजियाबाद में अज्ञात बदमाशों ने पत्रकार विक्रम जोशी को मारी गोली। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। 2 दिन पहले विवाद के बाद पत्रकार ने कुछ लोगों के खिलाफ की थी शिकायत। पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार। मयूर विहार में हल्दीराम के गोदाम में लगी आग पर पाया काबू। आज सुबह करीब 5 बजे लगी थी आग। दमकल की 25 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। हल्दीराम के गोदाम के साथ ही एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में भी लगी थी आग। आगरा में आपसी कहासुनी को लेकर जमकर मारपीट। दोनों ही तरफ से चले लात घूंसे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीतापुर में बड़ा हादसा टला। एक कमरे की छत का प्लास्टर गिरा। किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। एटा में सत्ता के नशे में चूर नेताजी खुलेआम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की उड़ाई धज्जियां। पिथौरागढ़ में आई तबाही पर सीएम ने डीएम को दिया निर्देश। कहा रेस्क्यू ऑपरेशन के काम में ना हो कोताही। मृतक के परिवार वालों को 4-4 लाख की मदद। पिथौरागढ़ की मुनस्यारी के बंगापानी और तांगा में बारिश ने मचाई तबाही। मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत। तांगा इलाके में 11 लोग मलबे में दबे। सर्च ऑपरेशन जारी। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड की दिल दिला देने तस्वीर। नंदप्रयाग के हिलेरी पार्क के पास हजारों टन का बोल्डर सड़क पर गिरा। बाल बाल बचे मुसाफिर। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट। हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट पर आपदा प्रबंधन विभाग। हरिद्वार में ट्रांसफार्मर पर गिरी आकाशीय बिजली। हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड के पास गिरी आकाशीय बिजली। बिजली गिरने से ट्रांसफार्मर के उड़े पर खच्चे। जानमाल का कोई नुकसान नहीं। ऋषिकेश में बारिश से बढ़ा गंगा का जलस्तर। आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूपी के बाराबंकी में बाढ़ से लोगों में दहशत बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि सड़क पूरी तरह सरयू नदी में समा गई है। गरीबों को मिले आशियाने भी नदी में लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर गोरखपुर से होकर बहने वाली सभी नदियां इन दिनों उफान पर हैं। सभी नदियां खतरे के निशान को पार कर। प्रशासन का दावा पूरे हैं इंतजाम। चंपावत में रुक रुक कर हो रही है बारिश। मलबा आने से बंद रहा हाईवे। घंटों सड़क बाधित रहा हाईवे। हाथरस में पति ने महिला को घर से निकाला तो महिला अपने 2 मासूम बच्चों के साथ खुदकुशी करने रेलवे ट्रैक पर जा पहुंची। हाथरस में बेखौफ तरीके से चल रहा है सट्टे का कारोबार। युवा और बच्चे भी हैं शामिल।
सट्टे के चलते युवाओं का भविष्य हो रहा है बर्बाद, पुलिस ने दिया जल्द कार्रवाई का भरोसा। मेरठ में 50,000 का इनामी संदीप सम्राट गिरफ्तार, एसटीएफ मेरठ यूनिट मेरठ पुलिस ने की गिरफ्तारी। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हुआ सम्राट, कब्जे से पिस्टल और लूटी गई मोटरसाइकिल मिली। नोएडा में एक्सप्रेस पार्क व्यू निम्बस सोसाइटी में मारपीट का वीडियो आया सामने, सुरक्षाकर्मी एक युवक के साथ मारपीट करते हुए आए नजर, पुलिस कर रही है जांच। एटा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में लूटा हुआ सामान और अवैध असला बरामद, चारों आरोपियों को भेजा गया जेल। फिरोजाबाद में आपसी कहासुनी में 2 पक्ष आए आमने सामने, दोनों के बीच जमकर गाली गलौज और मारपीट, पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज, युवक का तमंचा लहराते हुए वीडियो वायरल। रामपुर में न्यूज 18 की खबर का असर, सरकारी एम्बुलेंस में रंगरेलियां मनाने का वीडियो हुआ था वायरल, सीएमओ का बयान, एम्बुलेंस कंपनी ने कर्मचारी को हटाया। नोएडा के सेक्टर 82 कट एक्सप्रेसवे के किनारे मिला युवक का शव, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर देहात में भोलेनाथ के मंदिर में घंटे से लटका मिला नाबालिग का शव, मौके पर कोतवाली पुलिस समेत फॉरेंसिक टीम पहुंची। वाराणसी के व्यापारियों ने चीन के खिलाफ कसी कमर, फेस्टिव सीजन में भारत दिखेगा आत्मनिर्भर, नहीं करेगा चीनी सामान का आयात। हाथरस में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती राजस्थान के युवक की बीड़ी मांगने पर पीट कर हत्या कर दी गई, केंद्र में भर्ती अन्य युवकों ने हंगामा शुरू किया तो उन पर भी बनाया गया दबाव। हमीरपुर में फोन पर बात करने पर ससुर ने बहू को डांटा, गुस्से में विवाहिता ने खाया जहर, मौके पर मौत। कानपुर के 10 थाना क्षेत्रों में अगले आदेश तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू, बढ़ते कोरोना मरीजों को लेकर प्रशासन ने देर रात लिया फैसला। गोरखपुर के 2 थाना क्षेत्रों में संपूर्ण लॉकडाउन, 21 से 27 जुलाई तक कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर रहेगा लॉकडाउन, साथ ही 10 प्राइवेट अस्पतालों को L2 अस्पताल बनाने के भी निर्देश। महोबा में डीएम ने कंटेनमेंट जोन का किया निरीक्षण, स्वास्थ्य विभाग नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों को दिए साफ सफाई रखने के निर्देश। फिरोजाबाद में बच्चों के झगड़े में आपस में भिड़े 2 पक्ष, जमकर हुई मारपीट और पथराव, दोनों ही पक्षों के करीब 6 लोग घायल। हरदोई में कोरोना के साथ लोग आवारा पशुओं से है परेशान, हर गली चौराहे पर आवारा पशुओं का बसेरा हुआ। संबंध में शादी के 16 बाद एक शख्स ने अपनी पत्नी को दिया 3 तलाक, बच्चा ना होना तलाक की वजह, केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। लखीमपुर खीरी में गाड़ी चुराने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार, 2 अवैध तमंचा जिंदा कारतूस के साथ चोरी की 10 बाइक भी मिली, दोनों ही बदमाशों पर अलग अलग थानों में 10 मुकदमे दर्ज। बागपत में 2 युवकों की लोहे की रॉड से पिटाई, वर्चस्व कायम करने के लिए 3 से 4 दबंगों ने की पिटाई, लाइव गुंडे का वीडियो वायरल। बिजनौर में खेत में 15 फीट लंबा अजगर मिलने से मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने किया अजगर का रेस्क्यू। क्रिकेटर सुरेश रैना ने तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के साथ अमरोहा में की प्रैक्टिस, क्रिकेटर पीयूष चावला और मोहम्मद कैफ ने भी जमकर बहाया पसीना। बागपत में पुलिस बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश दौलत को लगी गोली, लूट हत्या ऐसे 10 मामलों में वांटेड है बदमाश दौलत। बुलंदशहर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, शिखर अग्रवाल को बीजेपी ने पीएम जन जागरूकता अभियान के महामंत्री पद से हटाया, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह हत्याकांड में आरोपी है शिखर। 2 दिन के दौरे पर पुलिस के नोडल अधिकारी बनाए गए एडीजी एटीएस के ठाकुर पहुंचे गोरखपुर, शहर कोतवाली जाकर थाने की व्यवस्था का लिया जायजा। हमीरपुर में पुलिसकर्मी रवि वर्मा पर गिरी गाज, अश्लील करतूत का ऑडियो वायरल होने के बाद एसपी श्लोक कुमार ने सिपाही को किया निलंबित। अलीगढ़ में 2 दिन से लापता मजदूर का कुएं में शव मिलने से मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। सुल्तानपुर में 400 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा, फिर मिले 21 नए कोरोना मरीज, पुलिस ऑफिस में काम करने वाले 2 व्यक्ति भी निकले संक्रमित। बहराइच में कोरोना के 7 नए मरीज, जिले में कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर हुई 216, 160 लोग हो चुके हैं रिकवर, 2 लोगों की हो चुकी है मौत। चंदौली में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में 32 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, 10 महिला और 22 पुरुष कोरोना पॉजिटिव, जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीज 531।
सिद्धार्थनगर में कोरोना के बढ़ते केस कारण 2 दिन के लिए हुआ सील। बैंक सहित सभी सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद, डीएम ने दी जानकारी। भारी बारिश को लेकर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, युद्ध स्तर पर काम करने के दिए निर्देश। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े। उत्तराखंड में सोमवार को 127 नए कोरोना केस, हरिद्वार जिले में सबसे ज्यादा 95 केस। कोटद्वार में कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट, सीएम ने कहा कोविड अस्पताल बनाए जा रहे हैं जिससे दूसरी बीमारी के मरीजों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। देहरादून में डॉक्टर का सत्याग्रह आंदोलन खत्म, सीएम के फिजिशियन एनएस बिष्ट का सत्याग्रह आंदोलन खत्म। प्रमुख अधीक्षक के लिखित ने आश्वासन के बाद तोड़ा अपना मौन। चंपावत में रुक रुक कर हो रही है बारिश। बीजेपी के प्रदेश आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए